नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों। आप सभी का फिर से स्वागत है क्राइम अब तक फैमिली में। आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज की कहानी एक ऐसे गांव से है जो कि 200 साल पहले शुरू होती है। अगर बात इतिहास की करें तो इतिहासकार बताते हैं कि कुलधरा गांव 1291 में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा बसाया गया था। वहां पर 84 घरों के 600 लोग एक साथ मिलकर रहते थे। पालीवाल लोग बड़े पढ़े लिखे और बहुत ही धनवान होते थे। कहते हैं कि ये लोग बहुत तेज दिमाग और खोजी प्रवृत्ति के होते थे। इन लोगों ने उस जमाने में बहुत ही शानदार घर भी बना रखे थे और अपनी जिंदगी को वो शान से जीने में यकीन रखते थे। पालीवालों का मुख्य पेशा जानवरों को पालना था। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो इतना होनहार और संपन्न गांव एक ही रात में खाली हो गया? जी बिल्कुल, आज मैं आप लोगों को बताता हूं कि ऐसा क्या हुआ था उस गांव में। बस आप थोड़ा सब्र से सुनिएगा, दिल थाम के। आज की कहानी एक ऐसे गांव की है जो पिछले 200 सालों से खाली पड़ा हुआ है, वीरान है। इस गांव को श्रापित गांव भी कहा जाता है। इसके 600 लोग रातों रात इस गांव को छोड़कर और खाली करके चले गए थे। इस गांव का नाम है कुलधरा। यह उस समय के हिसाब से हर सुख सुविधा से लैस था, लेकिन आज ये गांव हिंदुस्तान के भूतिया जगहों में से दूसरे नंबर पर आता है। ये गांव अब टूरिज्म प्लेस बनकर मात्र रह गया है। यहाँ के लोकल लोगों के मुताबिक वे बताते हैं कि यहाँ से कभी कभी बच्चों के रोने की आवाज़ आती है तो कभी चूड़ियों के खनकने की। कुछ लोग तो इस जगह पर घूमने गए तो उनकी गाड़ियों पर बच्चों के पंजों के निशान मिले। इसलिए राजस्थान सरकार ने उस गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक बाउंड्री वॉल बनवा दी और एक बड़ा सा गेट भी लगवा दिया। इससे यहाँ पर कोई भी शाम 4 बजे के बाद घूमने के लिए न आ पाए। यह गांव राजस्थान के जिले के जैसलमेर में पड़ता है। जैसा कि जैसलमेर को गोल्डन सिटी भी कहा जाता है, जो एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। जैसलमेर से महज 18 किलोमीटर की दूरी पर कुलधरा गांव बसा है। इस गांव की तरफ जाने वाला रास्ता बहुत ही वीरान है। जैसलमेर से 6 से 7 किलोमीटर चलने के बाद ही चहल पहल दिखना आपको बंद हो जाएगी। आपको मात्र एक आध गाड़ी ही मिलेगी और जब आप वहां पहुंचेंगे तो आपको बहुत ही अजीब महसूस होगा। अचानक से आपको तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। मौसम में आपको खुद ब खुद बदलाव नजर आने लगेगा। अगर आप गर्मी में भी वहां जाएंगे तो आपको ऐसा एहसास होगा कि यहाँ पे कुछ चहलकदमी सी हो रही है। ये तो थी आज की बात। अब आते हैं कहानी पर। आखिरकार ऐसा क्या हुआ था जो वहां पे सब लोग रातों रात ही उस गांव को खाली करके चले गए? दरअसल इसका कारण था जैसलमेर का दीवान सालम सिंह। ये गांव उसकी ही निगरानी में आता था। सालम सिंह बहुत ही क्रूर किस्म का दीवान था। उसके पिता की हत्या राजद्रोह के आरोप में गला काट के कर दी गई थी, जिसके बाद से ही वह सोनार किले को हड़पना चाहता था। सालम सिंह उस पर राज करना चाहता था। उसने सोनार किले के सामने अपना एक महल भी बनवाया था, जिसकी ऊंचाई सोनार किले से ऊंची रखी थी। तो राजा ने उसके किले की 2 मंजिलों को तुड़वा भी दिया था, क्योंकि राजा साहब ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उनके महल से ऊंचा किसी और का महल हो। हालांकि सालम सिंह बहुत ही क्रूर था। वह एक दिन कुलधरा गांव का दौरा करने गया हुआ था। उसकी नज़र उस गांव के पुजारी की बेटी पर पड़ी। सालम सिंह की नीयत लड़की को देखकर खराब हो जाती है और वह लड़की को हासिल करने की जुगत सोचने लगता है। उसने अलग अलग तरह के तमाम हथकंडे अपनाए, पर उसे हासिल न कर पाया। फिर उसने उस गांव के लोगों पर लगान पहले से ज़्यादा लगाना शुरू कर दिया, ताकि पालीवाल उसके सामने झुक जाएं और वह अपने दिल की मंशा पूरी कर सके। लेकिन फिर भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर उसने कई बार उस लड़की को उठवाने की कोशिश भी की, पर इसमें भी वह कामयाब न हो सका। लेकिन फिर भी उसके अंदर लड़की को पाने की चाहत इतनी बढ़ गई थी कि उसने एक पत्र लिखा और कहा कि अगली पूर्णमासी तक उस लड़की को उसकी हवेली पर पहुंचा दो, वरना वो उस गांव पर अपने सैनिकों के साथ आक्रमण कर देगा। इस पत्र को पढ़कर पालीवाल लोग बहुत ही परेशान
और दुखी हो जाते हैं। हर कोई अलग अलग सुझाव देने लगता है, पर वो इतनी जल्दी कुछ और कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि पूर्णमास की रात आने में कुछ ही वक्त बाकी रह गया था। फिर गांव के मंदिर पर एक पंचायत बुलाई गई, जहां 84 घरों के लोग इकट्ठा हुए। सबने अपनी अपनी राय दी। फिर एक मत सबने यह फैसला लिया कि वह इस गांव को चुपचाप शांति से छोड़कर चले जाएंगे। उनका कहना था कि वह अपनी बेटी की इज्जत के साथ समझौता नहीं करेंगे। शायद यही फर्क था तब के और आज के लोगों में। उन लोगों ने एक लड़की के लिए पूरा गांव खाली कर दिया और जरूरी सामान साथ में लेकर वहां से निकल जाते हैं, और साथ ही साथ इस गांव को एक श्राप भी दे के जाते हैं कि आज के बाद इस गांव में कोई कभी बस नहीं पाएगा। यहाँ बसने की जो भी कोशिश करेगा उसके साथ अच्छा नहीं होगा। 2-3 दिन बीत चुके थे, अब पूर्णमासी की रात आ चुकी थी। जैसा कि सालम सिंह ने कहा था, वह अपनी सेना को लेकर कुलधरा गांव पहुंच जाता है। जैसे ही उसने देखा कि हर तरफ उसे कोई दिख नहीं रहा है, तब उसने पूरे गांव के 84 घरों को छान लिया, पर वहां उसे कोई न मिला। फिर वहां पर उसने कुछ सैनिकों को बसाने की कोशिश की, पर वह उन्हें बसा नहीं पाया। यहाँ एक रात जो भी रुकता वह फिर वापस लौटकर कभी नहीं आ पाता। 2013 में कुछ पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोगों ने वहां पर अपनी टीम के साथ रिसर्च शुरू किया। उनके पास एक डिवाइस होता है जो नेगेटिव एनर्जी की पहचान करता है। उन्होंने वहां पे अपने रिसर्च में पाया और यह माना कि यहाँ पर कुछ तो है ऐसा जो समझ से परे है। यहाँ के लोग ऐसा कुछ जरूर यहाँ पे करके गए हैं, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। किसी को उन लोगों के बारे में सटीक जानकारी तो नहीं है। अगर इतिहासकारों की माने तो वे अलग अलग जगह पर जाकर बस गए और कभी वापस नहीं आए। आज ये गांव वैसे ही वीरान पड़ा है। बस कुछ एक पर्यटक मात्र यहाँ पे आते हैं देखने के लिए, उनके सिवाय यहाँ और कोई आता जाता नहीं है। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर ऐसी तमाम कहानियां आपको सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और मिलते हैं एक ऐसी ही नई कहानी के साथ अगले एपिसोड में। शुक्रिया मित्रों, नमस्कार।